नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह का रविवार को राजधानी काठमांडू में हजारों समर्थकों ने स्वागत किया और इस दौरान राजशाही और हिंदू धर्म को राज्य धर्म के रूप में बहाल करने की मांग की गई। ऐसा अनुमान है कि ज्ञानेन्द्र के लगभग 10,000 समर्थकों ने पश्चिमी नेपाल के दौरे से लौटते समय काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मेन एंट्री गेट को ब्लॉक कर दिया था। रिपोर्ट के अनुसार इस भीड़ में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के सदस्य और कार्यकर्ता शामिल थे। 1990 के दशक में बनी राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी अब राजशाही को बहाल करने की मांग कर रही है। राजशाही को पुराने सहयोगियों के समर्थन हासिल करने की भी बात हो रही है। पार्टी के पास नेपाल की संसद में 275 में से 14 सीटें हैं, जबकि पिछले चुनाव में उसे केवल 1 सीट मिली थी। नेपाल में अगला चुनाव 2027 में होगा। तो आइए नेपाल की वर्तमान राजनीतिक स्थिति को समझते हैं और जानते हैं कि कैसे ज्ञानेन्द्र शाह को सत्ता से हटाया गया और क्यों देश में हिंदू राजतंत्र की मांग उठ रही है। 77 साल के ज्ञानेन्द्र 2002 में राजा बने थे, जब उनके बड़े भाई वीरेंद्र वीर विक्रम शाह और उनके परिवार की महल में हत्या कर दी गई थी और उन्होंने 2005 तक बिना किसी कार्यकारी या राजनीतिक शक्तियों के संवैधानिक राज्य प्रमुख के रूप में शासन किया। और इसके बाद उन्होंने ये कहते हुए पूर्ण सत्ता पर कब्जा कर लिया कि वे राजशाही विरोधी माओवादी विद्रोहियों को हराने के लिए काम कर रहे हैं। राजा ने सरकार और संसद को भंग कर दिया, राजनेताओं और पत्रकारों को जेल में डाल दिया, कम्युनिकेशन व्यवस्था काट दी, इमरजेंसी की घोषणा कर दी और देश पर शासन करने के लिए सेना का इस्तेमाल किया। इन सब के कारण सड़कों पर बड़े पैमाने पर विरोध हुआ, जिसके कारण 2006 में ज्ञानेन्द्र को बहुदलीय सरकार की सत्ता सौंपनी पड़ी। सरकार ने माओवादियों के साथ साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके 1 दशक के चल रहे गृह युद्ध को खत्म करने की बात हो गई, जिसके कारण हजारों लोगों की मौत हुई। 2008 में नेपाल की 240 साल पुरानी हिंदू राजशाही को खत्म करने और देश को एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य में बदलने के लिए संसद की ओर से मतदान किए जाने के बाद ज्ञानेन्द्र ने सिंहासन से इस्तीफा दिया। तब से नेपाल में 13 सरकारें आ चुकी हैं और देश के कई लोग इस गणतंत्र से निराश हो चुके हैं। उनका कहना है कि यह राजनीतिक स्थिरता लाने में विफल रही हैं और नेपाल की गिरती अर्थव्यवस्था और व्यापक भ्रष्टाचार के लिए सरकारों को दोषी ठहराने लगे हैं। ज्ञानेन्द्र के स्वागत में आयोजित रैली में शामिल लोगों ने कहा कि वे देश को और ज्यादा बिगड़ने से रोकने के लिए राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। 72 साल से थिर बहादुर भंडारी ने न्यूज एजेंसी को बताया कि हम राजा को अपना पूर्ण समर्थन देने और उन्हें फिर से राज सिंहासन पर बिठाने के लिए उनके पीछे खड़े होने के लिए यहाँ आए। विश्लेषकों का कहना है कि नेपाल के राजनीति में राजशाही की ओर यह झुकाव भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ गहरे असंतोष को दर्शा रहा है। ये पूरी व्यवस्था साथ ही इससे पता चलता है कि जनता की 2008 में जन आंदोलन के बाद औपचारिक रूप से खत्म हुई राजशाही की ओर जाने की लालसा है। तो अब सवाल यह है कि क्या ज्ञानेन्द्र शाह वापसी कर पाएंगे? इसका जवाब यह है कि गद्दी से उतारे जाने के बावजूद ज्ञानेन्द्र ने देश नहीं छोड़ा है। 18 फरवरी को नेपाल के राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर उन्होंने भाषण देते हुए नेपालियों को देश की रक्षा, प्रगति और समृद्धि के लिए एकजुट होने की बात कही, देश की प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने की अपील की। एक समाचार एजेंसी के मुताबिक उन्होंने निषेधात्मक दृष्टिकोण अपनाने वाली राजनीतिक लोकतंत्र को मजबूत नहीं करने की अपील की और वकालत भी की। पक्ष और विपक्ष का अहंकार, व्यक्तिगत हित और हठ धर्मिता लोकतंत्र की गतिविधि को नहीं बदल सकती हैं, इसकी भी वकालत की। काठमांडू पोस्ट के संपादकीय में राजशाही की प्रशंसा करने के खिलाफ चेतावनी दी गई। कई लोगों का मानना है और ये कहना भी है कि अतिशयोक्ति होगी कि ज्यादातर नेपाली राजशाही के दावे के अनुसार संस्था को बहाल करना चाहते हैं। संपादकीय में कहा गया है कि लोकतंत्र में किसी राजनीतिक दल या राजनीतिक विचारधारा की लोकप्रियता का सबसे अच्छा मापदंड उसे मतपेटी से मिलने वाला समर्थन है। संपादकीय में यह भी कहा गया है कि आरपीपी अभी तक किसी भी तरह से राजनीतिक रूप से मजबूत पार्टी नहीं है। कुल मिलाकर जिस तरह से नेपाल में प्रदर्शन हो रहा है उससे स्पष्ट है कि वहां पर हिंदू राष्ट्र की मांग के लिए जो भी लोग सड़कों पर आ रहे हैं या राजशाही को बहाल करने के लिए जो लोग सड़कों पर आ रहे हैं, उन तमाम लोगों को इस बात का भली भांति अवलोकन होना चाहिए कि राजतंत्र में जब तक आप लोगों का समर्थन हासिल नहीं करेंगे तब तक कुछ भी कर पाना बड़ा मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।